अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बेटर स्टोरी। दोस्तों ये है टर्की और टर्की एक नेटो कंट्री है और नेटो कंट्री होने के बावजूद भी ये नेटो मेंबर्स की बिल्कुल नहीं मानता। ये अपनी मन मर्जी करता है। कैसे करता है और कैसे इसकी जो पड़ोसी कंट्री हैं, इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ इसका कैसे मतलब कि हमेशा से अच्छे नहीं बनी, उनके साथ हमेशा से इसकी अनबन बनती रहती है और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि नेटो कंट्रीज कितनी हैं। देखो इस वक्त नेटो कंट्री जो कि तकरीबन 31 है, आप यहां पर देख सकते हैं। सॉरी, यहां पर ये देखिए, ये नेटो कंट्रीज हैं। अल्बानिया और उसके बाद बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा और यहां पर ये नीचे 31वां यूनाइटेड स्टेट, ये सब हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टोटली मतलब कि वीडियो को पॉज करके यहां पर इन सभी का देख सकते हैं कि कौन कौन से जो नेटो के मेंबर्स हैं। और यहां पर टर्की भी है। यहां पर देखिए ये टर्की है जो कि एक नेटो का कंट्री है, नेटो मेंबर्स है और उसके बावजूद भी ये नेटो की बिल्कुल नहीं मानता। ये अपनी मर्जी करता है। और सबसे पहले मतलब कि ये कैसे अपनी मर्जी करता है, ये मतलब कि हम थोड़ा सा एंड पर बात करेंगे कि क्यों ये क्या बातें थी जो अभी इसने नेटो मेंबर्स की नहीं मानी। तो पहले हम इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसके जो पड़ोसी कंट्री हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो भाई साहब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये है ग्रीस और ये ग्रीस की बिल्कुल नहीं मानता। और ग्रीस के साथ इसका क्यों मतलब कि आपस में इसकी लड़ाई चल रही है, यहां पर मैं अभी आपको मैप में थोड़ा सा दिखा देता हूं। देखो यहां पर ये टर्की है और उसके बाद यहां पर ये ग्रीस है और यहां पर आपको छोटे छोटे जो आइलैंड है ये दिखाई दे रहे हैं। तो टर्की का मानना यह है कि जो ग्रीस है इसने इन आइलैंड्स पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ये हमारे हिस्से में आते हैं और इसलिए कब्जा कर रखा है कि अपना जो कॉस्ट एरिया है, अपना जो EEZ है वो बढ़ाने के लिए, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने के लिए इस पर कब्जा कर रखा है। तो इसकी वजह से जो टर्की है उसकी ग्रीस के साथ नहीं बनती। टर्की कहता है कि इसने मतलब कि नाजायज कर रखा है, सिर्फ अपना EEZ बनाने के लिए कर रखा है। और EEZ क्या होता है उसकी बात मैंने अपनी इस वीडियो में डिस्कस करी है, यहां पर आपको शो हो रही है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप देख सकते हैं कि कॉस्ट लैंड एरिया कैसे किसी भी कंट्री को दिया जाता है, उसका क्या लॉ होता है, वो सारी डिटेल में मैंने बात इस वीडियो में करी है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये मतलब कि टर्की की ग्रीस के साथ नहीं बनती है, किसका ये नेबरिंग कंट्री है, इसके साथ भी इसकी सही से नहीं बनती। और उसके बाद यहां पर ये जो नीचे है साइप्रस, इसके साथ भी इसकी बिल्कुल नहीं बनती। क्यों नहीं बनती वो भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूं और ये है साइप्रस और टर्की की इसके साथ भी नहीं बनती। और यहां पर ये जितना भी कॉस्ट एरिया है टर्की ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और कहा है, इसका मानना है कि ये जो सारा एरिया है ये मतलब कि मेरे अंडर आता है। तो इस वजह से इसकी जो साइप्रस है इसके साथ भी नहीं बनती। और उसकी वजह यह है क्योंकि ये एक यूरोपियन यूनियन की मतलब यूरोपियन यूनियन मेंबर्स है यहां पर ये जो साइप्रस है। तो इस वजह से भी टर्की के ऊपर इसका प्रेशर रहता है कि भाई साहब तुम इसके ऊपर जो इसका कॉस्ट एरिया है उसको वापस दो, यानी आधा आधा कर लो, तुम आधा तुम रख लो आधा वो रख ले। लेकिन टर्की ने ऐसा नहीं किया, वो नहीं माना। तो उसने सारा मतलब कि जो इसका जो साइप्रस का ऊपर वाला ये सारा एरिया आता है ये उसने अपने पास रखा है, साइप्रस को नहीं दिया हुआ। और अब हम जो इसका जो अगला मतलब कि इशू चलता है उसके साथ बात करते हैं, उसकी उस पर बात करते हैं। तो वो देखो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो टर्की के अंदर ना कुर्दिश लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ, यहां पर मैं आपको इसकी दो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। देखो यहां पर ये देखिए, ये जो जितना भी आपको यहां पर इस ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये जितनी भी यहां पर छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये कुर्दिश लोग हैं, उनकी आबादी है। और वो चाहते हैं कि हम यहां पर कुर्दिस्तान बना दें, यानी एक अलग से कंट्री बना दें। तो इस वजह से टर्की की जो इनके साथ मतलब कि अंदर अपने कंट्रीज के अंदर कुछ लोग यहां पर ये टर्की के अंदर आते हैं, कुछ ईरान के अंदर आते हैं, कुछ इराक के और कुछ सीरिया में आते हैं। तो ये सभी मतलब कि जो कुर्दिश हैं ये मिलकर के कहते हैं कि हम एक अलग से कुर्दिस्तान कंट्री नया बनाएंगे जो कि इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा। तो तुर्की इसको रोकने के लिए इनकी इसके साथ हमेशा से आपस में अंदरूनी कंट्रीज मामलात होते हैं, अपनी सिविल वार आप कह सकते हैं, वो चलती रहती है इसके अपने कुर्दिश लोगों के साथ। और उसकी एक रीजन ये है क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये देखिए, सॉरी यहां पर एक मिनट, अब यहां पर देखिए ये है यूफ्रेट्स रिवर और उसके बाद यहां पर है एक ये छोटा जो जा रहा है ट्रिगस रिवर। तो ये जो दो रिवर्स हैं इनके ऊपर तुर्की ने बहुत मतलब कि बड़े बड़े डैम बना रखे हैं। और वो जो एरिया आता है ये सारा वाला ये कुर्दिश लोगों के बीच में आता है और इसी वजह से तुर्की को इनके साथ मतलब कि इनसे काफी मतलब इनके साथ उनकी नहीं बनती। और वो चाहता है कि अगर ऐसा ना हो कहीं कि ये अलग से कंट्री बना दे कुर्दिस्तान, और उसकी वजह से हमें ये ज्यादा नुकसान झेलना पड़े कि इतने डैम है जो कि इतनी बिजली पैदा कर रहे हैं वो सभी नुकसान होगा और उसके बाद इतना पानी जो है ये इनके अंडर चला जाएगा। तो इनके साथ भी
तुर्की की आपस में नहीं बनती, इनके साथ हमेशा इनकी आपस सिविल वार चलती रहती है। और उसके बाद जो अब नेटो का टर्की जो कि एक नेटो कंट्री है, इसके बावजूद भी ये नेटो की नहीं मानता। क्यों नहीं मानता भाई साहब, अभी मैं आपको जिसके बारे में बताता हूं। देखो अभी हाल ही में ना टर्की है जो नेटो की कंट्री टोटल है, उन्होंने टर्की को इस एक रशिया के साथ, क्योंकि नेटो का जो बड़ा दुश्मन है वो रशिया है, और उससे के साथ नेटो को रोका गया कि आप इसके साथ जो है ना कोई भी किसी किस्म की डील नहीं कर सकते, क्योंकि उसने यूक्रेन को इन्वेड करा था। तो इसके लिए रशिया के ऊपर पाबंदी लगा दी, जितने भी 31 मेंबर थे नेटो के, कि आपने उसके साथ कोई भी वादा नहीं करना। तो उसके बावजूद, रोकने के बावजूद भी, तो इस टर्की ने यहां पर देखिए S-24 मिसाइल सिस्टम की जो डील है वो रशिया के साथ कर दी है, उनके रोकने के बावजूद भी। तो ये किसी की भी नहीं मानता, और इसकी वजह, क्योंकि इसकी वजह से बाकी जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, वो क्यों परेशान है। तो देखो जो इसकी रेंज है ना, अगर यहां से खड़े होकर के इसको इस पर चला जाएगा साइप्रस पर, तो ये भी इसके अंडर में आ जाएगा। यहां पर सीरिया भी आ जाएगा, यहां पर इराक, ईरान, ये सब आ जाएंगे, और उसके बाद यहां पर ऊपर बुल्गारिया भी थोड़ा सा आ जाएगा यहां पर, और उसके बाद ग्रीस भी। तो तकरीबन ये जो जितना भी एरिया कवर करा ना, तकरीबन यहां से आप यहां सॉरी थोड़ा नीचे लग गया, यहां तक ये जो पूरा एरिया आ रहा है ना, यहां से अगर कहीं इस जगह से एरिया मतलब ऊपर ऊपर टर्की से कहीं भी चलाया जाएगा ना, तो S-24 मिसाइल की रेंज में ये सारे इसके जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं, जो इसके पड़ोसी हैं, जिनके साथ इनकी नहीं बनती, वो इसके रेंज में आते हैं। तो इसी वजह से जो बाकी ग्रीस है, ये भी एक नेटो कंट्रीज है, और यहाँ पर ये जो साइप्रस है जो कि एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो इन्होंने आपने मतलब कि ग्रीस ने भी कहा है कि आप जो इसको रोकिए कि रशिया के साथ ये डील नहीं करे। तो इसके बावजूद भी जो टर्की है उसने वो डील करी है, उसने किसी की भी नहीं मानी, क्योंकि भाई साहब जो टर्की है ना, उसका रशिया के साथ मतलब कि काफी बनता है। उसकी रीजन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये है इस्तांबुल, जो कि इसका जो पुराना नाम था वो कुस्तुनतुनिया हुआ करता था, और अभी के टाइम पर इसका जो नाम है वो है इस्तांबुल। वो यहां पर है, ये जो सारा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया, यहां पर ये इस्तांबुल है, और यहां पर ये ब्लैक सी है, और उसके बाद यहां ये है बोस्फोरस स्टेट, और बोस्फोरस स्टेट के यहां पर इसी से रशिया का जितना भी सामान है, जितना भी ट्रेडिंग है, वो इसी बोस्फोरस स्टेट से ही होती है, क्योंकि यहां से रशिया उतरता है ब्लैक सी में, ब्लैक सी से यहां से बोस्फोरस स्टेट से गुजरता हुआ यहां से, और उसके बाद यहां पर वो आगे अपना सामान भेजता है आगे अमेरिका में, यहां तक सब मतलब पूरी दुनिया में यहाँ उसकी जो ज्यादातर सप्लाई है वो इसी बोस्फोरस स्टेट से ही होती है। और बाकी दुनिया की कितनी मतलब कि इंपॉर्टेंट जो है स्टेट वो कितनी है, वो वाली डिस्कस मैंने अपनी इस वीडियो में कर दी थी। अगर आपको देखना है तो भाई साहब इस वीडियो पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, जाओ और देखो। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में, टर्की के जो मामलात हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई साहब मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।